बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, मैं हूं कैसर महमूद और नेक्स्ट हमारा लेक्चर, जैसे कि मैंने पहले लेक्चर में डिस्कस किया कि नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट बेसिकली सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये बेसिकली है क्या और इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फ्लो चार्ट जो है ये बेसिकली पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तस्वीरी शक्ल है आपके वो उन स्टेप्स की जो आपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने लिखे थे। अब ये तो थी कि व्हाट इज फ्लो चार्ट। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली फ्लो चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए आते हैं कि कोई चीज जो है वो विजुअल शक्ल में अगर नजर आए तो वो हमें ज्यादा अट्रैक्ट करती है बनिस्बत जो है वो कि वो जो है वो लिखी हुई शक्ल में नजर आए। तो इसलिए फ्लो चार्ट जो है इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है कि ये विजुअल शक्ल में हमें नजर आता है। अब इसके लिए क्या क्या चीज चाहिए, इसकी कुछ सिंबल्स हैं जो कि इसमें यूज होंगी इसको पिक्टोरियल शक्ल देने में। फ्लो चार्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले चीज कि हमें इसके लिए इनपुट होना चाहिए, कोई डाटा हम इनपुट करेंगे, इसकी सिंबल हमें चाहिए। दूसरे नंबर पे हमने प्रोसेसिंग करनी है, प्रोसेसिंग होनी चाहिए। और उसके बाद है कि हमने आउटपुट लेनी है, आउटपुट होनी चाहिए। और उसके बाद है कि हमें जो है डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होती है। डिसीजन मेकिंग के लिए आमतौर पे आप डायमंड सिंबल जो है वो यूज करते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, यानी कि एक चीज का एक से ज्यादा यानी कि उसकी सोल्यूशन मिल सकते हो, ब्रांचेस बन सकती हो। तो यानी कि एक से ज्यादा उसकी समझ लें कि आउटपुट निकलती हो। जैसे हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, दो चीज़ों की दो समझ लें बच्चों की हाइट को हम देखते हैं तो हाइट उसकी कम हो सकती है, एक की ज़्यादा हो सकती है। यानी कि एक बच्चे को हम लेके कहेंगे ग्रेटर देन और लेस देन, या यस होगा या नो होगा, या वो ग्रेटर देन होगा या वो लेस देन होगा। तो इसके लिए यानी कि एक से ज़्यादा जिसमें जो है वो इसके ऑप्शन निकलते हो, इसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं, जिसमें हम कोई कंडीशन लगा के किसी को हम चेक करते हैं। तो डिसीजन मेकिंग इसमें होनी चाहिए और डिसीजन मेकिंग के बाद हमें उसका आउटपुट भी मिलना चाहिए। तो ये है ये मेन रिक्वायरमेंट्स जो कि इसकी होंगी। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी सिंबल्स को। तो जो मेन सिंबल्स हैं इसकी जो इसमें यूज होंगी वो हैं सबसे पहले फ्लो लाइंस। फ्लो लाइंस हमारे पास होंगी तो हमें पता चलेगा कि बेसिकली हमने यानी कि एल्गोरिथम यानी जो लिखना है हम लोगों ने जो स्टेप्स लिखने हैं उन पे किस तरफ को अमल करना है, ऊपर से नीचे की जानिब को चलेगा या राइट से लेफ्ट की जानिब चलेगा, वो फ्लो लाइन हमें शो करेंगी। ये 4 एरो कीज होती हैं, इस साइड को भी और ऊपर से नीचे की जानिब, नीचे से ऊपर की जानिब, राइट से लेफ्ट की जानिब, लेफ्ट से राइट की जानिब। ये हमें बेसिकली बताती हैं कि बेसिकली हमारे प्रोग्राम के सोल्यूशन का फ्लो जो है वो किस तरफ को चलेगा। उसके बाद है हमारी स्टार्ट एंड एंड सिंबल। ये बेसिकली ये इस शक्ल में होती है। ये स्टार्ट के लिए भी हम ये इस्तेमाल करते हैं और एंड के लिए भी हम यही सिंबल इस्तेमाल करते हैं। तो ये है स्टार्ट एंड एंड सिंबल। उसके बाद है हमारे प्रोसेसिंग सिंबल। प्रोसेसिंग सिंबल बेसिकली क्या है, इसमें हम कोई फार्मूला यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एरिया फाइंड करना है तो ये सिंबल हम लिखेंगे, जो इसका एरिया का फार्मूला है इसमें हम लगाएंगे। हमें पता है कि यहाँ पे फार्मूला लगना है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होनी है, यहाँ पे एग्जीक्यूशन होनी है, यानी कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब यहाँ पे हमने इस सिंबल के तहत हमने यहाँ पे फार्मूला यूज करना है और फार्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे वो एग्जीक्यूशन करेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने अभी आपको डिस्कस किया कि डिसीजन मेकिंग सिंबल यहाँ पे ये होती है, ये डिसीजन मेकिंग सिंबल कहलाती है। डिसीजन मेकिंग सिंबल बेसिकली क्या है कि ये दो चीजों को कंपेयर करके बताती है कि इनमें से यस या नो, ट्रू या फॉल्स, कौन सी ट्रू है, कौन सी फॉल्स है, कौन सी यस है, कौन सी नो है, कौन सी ग्रेटर है, कौन सी लेस है।
तो वो कंपेयर करके डिसाइड करके हमें बताएगा। और उसके बाद जो है पैरेललोग्राम सिंबल जो है ये है इनपुट आउटपुट की, जहां पे डाटा इनपुट होना है और डाटा का हमने आउटपुट लेना है। पैरेललोग्राम इस शेप में होता है। ये इनपुट आउटपुट सिंबल कहलाती है। इसके जरिए हम डाटा का इनपुट लेते हैं और इसमें डाटा एंटर करते हैं, यानी कि जो भी फार्मूला हमने लगाया उसकी लेंथ विड्थ इसमें एंटर करनी है, यहाँ पे इनपुट करना है डाटा और इसी से आउटपुट भी लेनी है। ये IO सिंबल यानी इनपुट आउटपुट सिंबल कहलाती है। नेक्स्ट है हमारी कनेक्टर सिंबल। ये जो राउंड शेप में है, कनेक्टर सिंबल बेसिकली क्या है कि अगर फ्लो चार्ट हमारा बहुत ज्यादा लंबा हो गया है और तो उसको दो पार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए, आपस में दो फ्लो चार्ट्स को कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टर सिंबल लगाते हैं ताकि जो है उनको हम शो कर सकें। अब हम एग्जांपल्स की तरफ आते हैं, फ्लो चार्ट के एग्जांपल्स की तरफ। फ्लो चार्ट की एग्जांपल्स में सबसे पहले एग्जांपल हम देते हैं, चंद एक एग्जांपल हम देंगे इसमें। पहली एग्जांपल है, हमने एक्सेलरेशन फाइंड करनी है मूविंग ऑब्जेक्ट की। एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, A = F/m। इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, फोर्स चाहिए और मास चाहिए। तो ये दोनों चीजें हमें वैल्यूज हमें मिलेंगी तो हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। इसका जो है वो समझने कि हम फ्लो चार्ट किस तरह से बनाएंगे। पहले नंबर पे तो हम स्टार्ट सिंबल, सबसे पहले हर प्रोग्राम हमने स्टार्ट से करना है। उसके बाद इनपुट डाटा, यानी कि ये फ्लो लाइन शो करेगी हमने यहाँ पे डाटा इनपुट करना है। ये पैरेललोग्राम ये शो करेगा यहाँ पे हमने फोर्स और मास इनकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी है। तो इसको हम कहेंगे कि ये डाटा इनपुट है। उसके बाद जो है प्रोसेसिंग होगी। प्रोसेसिंग में क्या हमने फार्मूला लगाना है, वह A = F/m। यहाँ पे हमने फार्मूला यूज किया और इसके बाद समझ लें कि हमें जब फार्मूला पुट कर दिया और हमें आउटपुट मिलेगी इसकी, यहाँ पे आउटपुट के लिए हम फिर वही पैरेललोग्राम वाली यहाँ पे सिंबल यूज करेंगे और उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। स्टार्ट सिंबल हम दोबारा लगाएंगे और यहाँ पे हम एंड लिखेंगे। इस तरीके से ये हमारा जो है वो मुकम्मल हो गया हमारा फ्लो चार्ट इस एग्जाम्पल का। इसके अलावा हम डिसीजन मेकिंग के लिए हम उसके लिए एक एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल थी, अगर डिसीजन मेकिंग नहीं है खाली प्रोसेसिंग है और फार्मूला हमने लगाना है। इसकी एक एग्जाम्पल चले हम और कर लेते हैं कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना है किसी रकम का। वॉल्यूम फाइंड किस तरह से करते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। ये तीनों चीजें हमें मालूम होंगी तो हम जो है वो वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए उसी तरह प्रोग्राम स्टार्ट होगा, फ्लो चार्ट। अब इसके बाद हम डाटा इनपुट करेंगे। अगर ये तीनों चीजों की सेम वैल्यू है तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय वेट। यहाँ पे लेंथ की, विड्थ की और हाइट की हमने वैल्यू इनपुट की। उसके बाद यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग में इसका फार्मूला लिखेंगे, प्रोसेसिंग की सिंबल मैंने दी। उसके बाद है वॉल्यूम V = लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैंने इसमें डाटा इनपुट किया और प्रोसेसिंग जब हो जाएगी तो यहाँ पे पैरेललोग्राम में इसका आउटपुट आ जाएगा। और आउटपुट जब हमें मिल गया, आउटपुट के लिए आमतौर पे हम GW बेसिक में कमांड प्रिंट यूज करते हैं। प्रिंट यहाँ पे आगे वॉल्यूम लिखा होगा तो प्रिंट वॉल्यूम लिखेंगे तो हमें उसका आउटपुट मिल जाएगा। और जब आउटपुट मिल गया तो उसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। फ्लो चार्ट हमारा एंड हो गया। तो इस तरीके से हम फ्लो चार्ट मुख्तलिफ बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं।
कि नंबर ऑफ डेज, जिसको आप कह लें 7 डेज हैं एक वीक में, तो वो चेक करके डिसाइड करेगा कि आया कि नंबर ऑफ डेज में कौन सा नंबर है, और जो नंबर हमारे पास है, जो नंबर हम यूज कर रहे हैं, वो उसके ऊपर कौन सा दिन आता है। यानी कि नंबर ऑफ डेज है 1 2 3 4 5 6 7, और नंबर ऑफ नेम ऑफ द डेज वो है मंडे से लेकर मंडे से संडे तक। तो ये सारे डेज हैं, नंबर ऑफ डेज। तो अब इन पे वो डिसाइड करेगा, यानी कि प्रोग्राम यहाँ पे स्टार्ट होगा, यहाँ पे उसके बाद हम इनपुट डाटा करेंगे, तमाम नंबर ऑफ डेज इसमें इनपुट करेंगे। यहाँ पे इनपुट डाटा नंबर ऑफ डेज और नंबर्स, ये दोनों इसमें हम इनपुट करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग में यहाँ पे वो डिसीजन मेकिंग होगी, प्रोसेसिंग नहीं होगी, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग होगी, और डिसीजन मेकिंग में वो हमें बताएगा कि किस दिन किस नंबर पे कौन सा जो है वो दिन है। यानी कि पहला जो है, यहाँ पे डायमंड सिंबल मैं यूज कर रहा हूं नंबर 1 के लिए। नंबर 1 उसने दिया, और नंबर 1 अगर तो वो नंबर 1 उस दिन है, यानी कि यस, तो फिर क्या करेगा वो, यहाँ पे इसको मैं यूं कर देता हूं, अगर तो यस है तो वो प्रिंट कर देगा यहाँ पे मंडे। अगर उस दिन डे 1 ही है तो वो यहाँ पे मंडे प्रिंट कर देगा। अगर नो, तो वो आगे दोबारा फिर वो आगे कंटिन्यू रखेगा, आगे फिर डिसीजन मेकिंग सिंबल है, वो दोबारा फिर उसको डिसाइड करने की कोशिश करेगा, यानी कि वो आगे मूव कर जाएगा। और इसी तरह से नंबर 2 है, तो इसमें इफ यस देन वो प्रिंट करेगा ट्यूसडे। इफ यस अगर नंबर 2 है तो वो ट्यूसडे प्रिंट कर देगा, अगर नहीं है तो वो उससे आगे चला जाएगा, और यहाँ पे एक और डिसीजन मेकिंग सिंबल यूज होगी। इफ नो देन दोबारा फिर वो इसको चेक करेगा। इसी तरीके से वो जो है वो 7 दिन को चेक करेगा, जौन सा वाला नंबर होगा उस दिन का, वो वाला वो दिन प्रिंट कर देगा, और उसके बाद प्रोग्राम जो है ये सारे दिन जो है वो एंड पे चले जाएंगे, और प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाएगा। और अगर वो दिन नहीं हुआ तो वो अगले दिन पे जाएगा और उसको डिसाइड करेगा। जौन सा दिन उसको मिलेगा, यानी कि जो नंबर ऑफ डे वहाँ पे मिलेगा, तो वो वाला वो दिन प्रिंट करेगा और तब प्रोग्राम को वो एंड कर देगा। तो ये डिसीजन मेकिंग की एक एग्जांपल हम लोगों ने की। तो ये था हमारा फ्लो चार्ट। इस लेक्चर में हम लोगों ने फ्लो चार्ट को समझा। तो फ्लो चार्ट बेसिकली क्या है, ये बेसिकली समझ लें कि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है किसकी, ये उन स्टेप्स की जो सोल्यूशन के लिए आप लोगों ने लिखे थे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे आप लोगों का एल्गोरिथम, यानी कि फ्लो चार्ट से हम एल्गोरिथम ड्रा करते हैं, वो सारे नंबर ऑफ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम अपना प्रोग्राम जो है वो लिखेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम लोग एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।